नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराया है तो 206 मीटर के ऊपर पहुंचा यमुना का जलस्तर। नोएडा, गाजियाबाद के यहां पर बारिश के चलते स्कूलों को बंद किया गया है। पंजाब में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। उफान पर कई नदियां और ऐसे में 206 मीटर के ऊपर यमुना का जल स्तर पहुंच चुका है। तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। 206 मीटर के ऊपर पहुंचा यमुना का जल स्तर। तो नोएडा, गाजियाबाद के बारिश के चलते स्कूल बंद किए गए हैं और ऐसे में पंजाब में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर अब यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान को पार कर चुका है। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो खतरे के निशान के पार पहुंचा है यमुना का जलस्तर, जिसके चलते बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आज बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था। और आइए अब आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक बादलों का विनाशकारी तांडव जारी है। हर तरह से सैलाबी तस्वीरें सामने आ रही है और देखिए किस तरह से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद हालात असामान्य हो गए हैं। और ऐसे में ये बारिश लोगों के लिए आफत की बारिश बन चुकी है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सड़कों पर पानी भर चुका है। पंजाब का आलम भी यही है, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, क्योंकि चुनाव और रावी नदी यहां उफान पर आ चुकी है। बाढ़ यहां पर लगभग आ चुकी है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह से जो इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश में भी हालात वही बने हुए हैं, जहां पर बारिश के बाद भारी जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। तो यमुना खतरे के निशान को पार करती हुई, और ऐसे में जिस तरह से हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में भी यही आलम है। और ऐसे में ये जो पानी है, ये नदियों का जो उफनता हुआ जलस्तर है, वो सभी राज्यों में देखा जा रहा है। और उसका प्रभाव दिल्ली पर अब पड़ने लगा है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज के कई गेट खोले गए हैं। और उसके बाद दिल्ली के हालात इससे खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एक तरह से देखिए खतरे के निशान को ये जो पानी है वो पार कर गया है। यमुना का जलस्तर बढ़ गया। और देखिए कुछ तस्वीरें आ रही हैं, ये यहाँ पर देखिए कैसे लोग अपने पशुओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब की तस्वीरें, जहाँ पर हालात बहुत विकराल हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो रिहायशी इलाके हैं जलमग्न हो चुके हैं, और जो यहाँ पर पशु हैं उन्हें छतों पर बांधा गया है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो पशुओं के लिए ही होती है, क्योंकि उन्हें किस तरह से सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया जाए। और ये देखिए हरियाणा की तस्वीरें सामने आ रही है, जहाँ पर किस तरह से सड़कों पर भारी जलभराव की स्थिति। ट्रैफिक पुलिस लगे हुए हैं यहाँ पर कि किसी तरह से लोगों को सफल तरीके से यहाँ से निकाल पाएँ, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि कोशिश पूरी है। जहां पर जल भराव की स्थिति है, खुद यहां पर पुलिस पानी के बीच खड़ी होकर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में भी हालात जिस तरह से बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुड़गांव की तस्वीर लोगों को चौंका रही थी, परेशान कर रही थी, क्योंकि वहां पर घुटनों तक पानी भर चुका है। ड्रेनेज सिस्टम की जो समस्या है बहुत ज्यादा विकराल हो गई है गुड़गांव में। हरियाणा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 206 मीटर तक यमुना नदी का जलस्तर पहुंच चुका है। लोहे के पुल का जो इलाका है उसे बंद किया गया है, क्योंकि वहां कभी भी हालात जो है बिगड़ सकते हैं। और ऐसे में जिस तरह से तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आ रही हैं, यहाँ पर भी देखिए नदियाँ लगभग सभी उफान पर आ चुकी हैं। और इसके चलते यहाँ पर जो बाढ़ है वो इससे लोग परेशान हो चुके हैं। देखिए बाढ़ किस तरह से यहाँ पर लोगों को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ। और बड़ी बात यह है कि अभी कोई राहत बारिश को लेकर नहीं मिलने वाली, क्योंकि कहा जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। और आज के लिए रेड अलर्ट है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह से कोई अप्रिय स्थिति ना होने पाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर रहा है, वो चिंता का विषय। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें देखिए किस तरह से जो नदियां हैं वो उफान पर आ चुकी। भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रही है। आए दिन यहाँ से भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, बादल फटने की खबरें आ रही है। और दिल्ली का लोहे का पुल, जिसको लेकर कहा जा रहा था खतरे के निशान को नदी पार कर चुकी है यमुना, अब खतरे के निशान के ऊपर है। और देखिए पुल के बिल्कुल करीब यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। अगर ये जलस्तर नीचे नहीं गिरता है तो हालात बहुत ज्यादा विकराल हो सकते हैं। इसलिए लोग दुआ कर
कर रहे हैं कि अब बारिश ना हो या फिर किसी भी तरह से जो मौसम है वो साफ बना रहे और यहाँ पर जो जल स्तर है उसमें कमी देखी जाए। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं हर जगह की स्थिति आपको दिखाने के लिए, और ऐसे में हमारे संवाददाता भी मौके पर बने हुए हैं। हमारे साथ रमन सैनी जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से, प्रेम कौशिक मथुरा से हमारे साथ बने हुए हैं, नित्यानंद राय वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं, तो पीलीभीत से संजय शुक्ला। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह की स्थिति आपको दिखाएं। सबसे पहले रुख करेंगे हम रमन सैनी का, जो हमें जम्मू कश्मीर के हालातों से रूबरू कराएंगे। रमन, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं जो मौसम है वो विकराल हो गया, नदियां एक तरह से उफान पर हैं और अब हालात असामान्य होने की तरफ है। यानी कि पहले फिर भी लग रहा था कि कंट्रोल किया जा सकता है इन हालातों को, लेकिन चारों तरफ तबाही की तस्वीरें। जी हाँ, बिल्कुल गीतू, आपने सही कहा कि चारों तरफ तबाही की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। कल सुबह से, या फिर हम कह सकते हैं कल सुबह 3:35 से जो बारिश की शुरुआत हुई है वो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। उसके बाद नदी नाले पूरी तरीके से उफान है। चिनाब दरिया खतरे के निशान से 10 फुट ऊपर बह रही है। वहीं तवी नदी की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तवी नदी एक बार फिर उफान पर आ चुकी है, और ये शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि महज 10 दिन के भीतर तवी नदी का ये विकराल रूप जो है वो दूसरी बार देखने को मिल रहा है, और पानी जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और कटाव जो है वो भी तवी नदी ने शुरू कर दिया। मैं यहाँ से आपको ये दिखाना चाहूँगा कि 26 तारीख को जब बाढ़ आई थी तो किस तरीके से यहाँ पर रोड को जो है वो पूरी तरीके से काट दिया था, पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, और आज एक बार फिर कटाव जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है तवी नदी ने। और ये देखिए सड़क का एक और बड़ा हिस्सा जो है वो काट दिया है तवी नदी के बहाव ने, जिसके बाद इस सड़क पर पूरी तरीके से जो यातायात कल चल रहा था उसे रोक दिया गया है, और भारतीय सेना के जवान जो हैं वो लगातार अब अपने इस लोहे के बनाए हुए जो पुल है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पुल पर भी जो है वो खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मिट्टी जो है वो लगातार नीचे से खिसकती हुई नजर आ रही है। तो तवी नदी का ये जो विकराल रूप है ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर तबाही की तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं सामने रख रहा है। चिनाब दरिया, जिस तरीके से मैंने बताया कि बीती रात जिस तरीके से बारिश हुई है, रियासी में महज रात भर में 203 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के तमाम वो सड़कें जो अलग अलग इलाकों को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ते थे वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है। चाहे हम डोडा की बात करें, चाहे हम भद्रवा की बात करें, चाहे हम किश्तवाड़ की बात करें, हर जगह जो है वो तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है, और ये तबाही की तस्वीर रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अगस्त के महीने ने तो पूरे देशवासियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर को रुलाया ही रुलाया था, लेकिन सितंबर का महीना भी जो है वो किसी तरीके की राहत देता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके की बारिश का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। मौसम विभाग ने हालांकि अब 8 तारीख तक जो है वो अगला फ्रेश अलर्ट जो है वो जारी किया है, जिसमें इंटरमीडिएट रेन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आने वाले जो 24 घंटे होंगे वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत भारी रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से आसमान में बादल छाए हुए हैं और पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर जम्मू कश्मीर के नदी नालों पर पड़ रहा है, और महज 10 दिन के भीतर, यानी कि आप समझिए 10 दिन के भीतर ही दूसरी बार इस तरीके की तस्वीर जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और हमारे साथ मथुरा से प्रेम कौशिक भी जुड़े हैं। प्रेम, अगर हम मथुरा की बात करते हैं, वृंदावन की बात करते हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं बाढ़ जैसे हालात है, क्योंकि गलियों में पानी भर चुका है, घुटनों तक ये पानी है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? प्रेम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट कीजिए एक बार। बोलिए। यमुना खतरे के निशान से ऊपर इस समय बह रही है। तो मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए। बिल्कुल, देखिए यमुना का जो इस समय जल है वो शहरी क्षेत्र में बढ़ रहा है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आप देखेंगे ये परिक्रमा का क्षेत्र का एरिया है जो शहरी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ जब आप देखेंगे ये तस्वीरों को देखिए, गाड़ियां जिस तरह से पानी के बीचों में होकर जा रही है, लोग जो है यहाँ परिक्रमा करने वाले जो लोग हैं इसी यमुना के जल, क्योंकि ये बाढ़ का पानी है तो अब घाटों से होकर शहरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बीच में होकर लोग अपने परिक्रमा कर रहे हैं, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, और ऐसी स्थिति सामने की बनी हुई है। आप जब मकानों को देखेंगे तो सामने जो मकान बने हुए हैं वहां पर भी यमुना का जल सीधी तौर से घुस रहा है। तो इसको देखिए, खासा आप देख सकते हैं कि यमुना का जल, और जब हम आप देखेंगे इंडिया डेली की टीम जो है इस समय आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरह की बाढ़ की तस्वीरें हैं यहाँ पर मथुरा में हालत बनी हुई है।
तो यहाँ पर लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोग यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे हैं। जो खादर के इलाके बने हुए हैं, जो यमुना के तटीय क्षेत्र के इलाके हैं, वहां से लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। अपने मवेशियों को लेकर, अपने सामानों को लेकर लोग पलायन की स्थिति में है। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। प्रशासन जी द्वारा यहाँ बिल्कुल पर प्रेम, आपके लोगों को आसपास कोई सुरक्षित है स्थानों भी? पर पहुंचाया जा मैं रहा है। चाहूंगी आप उनसे भी बात कीजिए जरा, पीछे आपके कोई खड़े हुए हैं, उनसे बात बिल्कुल कीजिए, बात क्या करेंगे। दिक्कत है? यमुना का जल यहाँ पर बढ़ रहा है। अब यहाँ के जल से पानी बढ़ेगा और बढ़ेगा। यहाँ से पानी आपको असुविधा हो रही है यहाँ से पानी में? नहीं, कोई असुविधा नहीं है। नहीं, हम तो पहले भी लगा चुके हैं, खूब पानी पड़ता है। देखिए और भी लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पानी आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, ज्यादा पानी आएगा बहुत परेशानी हो जाएगी। अच्छा, पहले भी कभी ऐसा हुआ है प्रेम? इनसे पूछिए, क्या पिछले वर्ष तो हालात ठीक थे? पहले भी कभी ऐसा हुआ है? इससे पहले भी जब पानी आया था, कितना पानी था यहाँ पर? पानी था 50-70 में आया था, गंजी पहुंचा था पानी। और पिछले साल किस समय पे आ पाया था? कम था, जामुनी पहुंचा, जामुनी पूरे लोगों से जामुनी। क्या लग रहा है आपको आसार इस बार और पानी आ सकता है? पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा, पानी को छोड़ा जा रहा है, छोड़ा जाएगा, पानी बढ़ेगा। देखिए लोगों का कहना है कि इस बार पानी और आने की आशंका है। तो जिस तरह से लगातार आशंकाएं जताई जा रही है कि अब और 4 तारीख 6 तारीख जिस तरह से अलर्ट किया गया है, तो यहाँ पर मथुरा वृंदावन में पानी और आ सकता है। इसको लेकर लोगों में आज कहीं ना कहीं भय का डर भी है और लोग जो है सुरक्षित स्थानों में पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा उनकी व्यवस्थाएं की जा रही है। मवेशियों को लेकर उनके दवाई और खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। लोगों के घरों में इस वक्त पानी पहुंच चुका है। बिल्कुल। जहां पर बाढ़ का पानी पहुंचेगा वहां पर विद्युत व्यवस्था भी बाधित कर दी गई। लेकिन देखिए जिस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी है, लोगों प्रशासन द्वारा कहना है कि वह इस स्थिति को सामान्य बनाए रखें, किस तरह बागो ना फैलाएं और जो लोग हैं जो बाढ़ के क्षेत्र में है वो अपने सामान सहित सुरक्षित स्थान पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। और प्रेम, जिस तरह से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अभी भी लोग जो हैं वो आस्था कह सकते हैं वो सर्वोपरि है, जिसके चलते लोग यहाँ पर अगर परिक्रमा भी कर रहे हैं तो वो भी हमें काफी तादाद में दिख रहे हैं। यानी अभी जो श्रद्धालु हैं उनमें बहुत ज्यादा कमी नहीं दिखी जा रही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नित्यानंद राय का रुख कर लेते हैं, बनारस से हमारे साथ जुड़े हुए। नित्यानंद, देखिए वाराणसी को लेकर तो कहा जा रहा था कि सभी घाट जो हैं वो डूब चुके हैं, अब क्या स्थिति बनी हुई है? क्या कुछ हालात सुधरते हुए लग रहे हैं? जी हाँ, वाराणसी में गंगा नदी और गंगा की सहयोगी नदी वरुणा का जो जलस्तर है वो 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा है, मगर इसके बावजूद जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि जो काशी के 84 घाट है, 84 घाटों का 80% टूटा हुआ है। और आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर है। और यहाँ पर आप देखिए जो फिलहाल तो जो जल पुलिस का ये आप चौकी देख रहे हैं पूरा जलमग्न था, मगर वर्तमान में जलस्तर कम हो जाने की वजह से ये ऊपर आ चुका है। मगर जो घाटों का संपर्क है वो अभी भी टूटा हुआ है। और आप ये देख सकते हैं जो तमाम श्रद्धालु दूर दराज से काशी आ रहे हैं, उन्हें अभी भी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्हें सीढ़ियों पर ही एनडीआरएफ द्वारा बैरिकेडिंग कर एक बाउंड्री बनाई गई कि इसके आगे उनको नहीं जाना है। इसके साथ ही इनको स्नान करने के बाद यहाँ से सीधे बाबा विश्वनाथ के दर पे भेजा जा रहा है। बता दें कि बढ़ते जो स्तर के बाद जब घाटों का आपसी संपर्क टूट गया, उस दौरान जो गंगा आरती है उसके भी प्रतिबंध, वाला आरती में जो बाहर के श्रद्धालु आते थे उस प्रतिबंध लगाया गया। सिर्फ कम्युनिटी के लोगों द्वारा आरती कराई जा रही है। इसके साथ बात की जाए बिल्कुल। और नित्यानंद, आरती अभी कहाँ हो रही है? पहले आपने बताया था कि अभी छत पर ही आरती की जा रही है, क्या आरती के लिए व्यवस्था घाट पर हो पाई है? जी बिल्कुल, अभी वर्तमान में भी जो गंगा आरती का स्थल मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा। वर्तमान में जो गंगा आरती का स्थल जो आपको ऊपर लोग दिख रहे होंगे जी, उस स्थान पर छोटी सी छत है, उसी स्थान पर समिति द्वारा माता गंगा की आरती संपन्न कराई जा रही है। क्योंकि अब वर्तमान में भी जो गंगा नदी का जलस्तर है वो चेतावनी बिंदु से 2 मीटर कम है। इसके बावजूद जो आरती का जलस्तर था और साथ में जो घाटों के संपर्क थे वो अभी भी टूटे हैं, जिसके चलते जो आरती स्थल है उसे अभी भी बदला गया है। लोगों को अभी भी घाटों से दूर रखा जा रहा है। नाव पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। तो जो लोग जो श्रद्धालु पर्यटक वाराणसी आ रहे हैं, जिन्हें उम्मीद थी कि जलस्तर कम हो जाएगा और वो घाटों का भ्रमण कर पाएंगे नाव के माध्यम से, पैदल भ्रमण कर पाएंगे, उन लोग मायूस लौट रहे हैं। वो आ रहे हैं सीढ़ियों पर स्नान करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके लौट जा रहे हैं। इसके साथ ही वाराणसी में जो गंगा नदी के सहयोगी नदी वरुणा है, वरुणा के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं, क्योंकि यमुना किनारे 1000 से ज्यादा मकान बाढ़ के जद में आ चुके थे, जिसके चलते लोगों को पलायन करना पड़ा था। और वर्तमान वहां पे जिस स्थान पे वाहन चला करते थे उन स्थानों पर
नाव का संचालन कराया जा रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग अपने घर के कीमती सामान की सुरक्षा के लिए छतों पर रहते हैं, तो उनके आवागमन के लिए प्रशासन द्वारा नाव का संचालन कराया जा रहा है। जी। तो जस्तर घटने के बावजूद जो परेशानी है, मुश्किलें हैं, अभी भी कम होती नजर नहीं आ रही। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, पीलीभीत से खबर आ रही है जहां पर बारिश के चलते स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। जल भराव और खराब मौसम के चलते आदेश जारी किया गया है। 6ठी से लेकर 12वीं तक सभी स्कूल आज बंद हैं। तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने जारी किया आदेश। पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर है, जिसके चलते कई गांवों में तबाही मच गई है। गांव के गांव डूब गए हैं, लोगों की फसलें डूब गई हैं। तो 6ठी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर जल भराव और खराब मौसम के चलते आदेश जारी किया गया है। तो 6ठी से लेकर 12वीं तक सभी स्कूल आज बंद हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जारी किया आदेश। पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर है, जिसके चलते कई गांवों में तबाही मच गई है। तो गांव के गांव डूब गए हैं और लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता संजय से। संजय, क्या जानकारी, फिलहाल किस तरह के हालात बने हुए हैं? और स्कूल कॉलेज तो बंद करने की बात कही जा रही है, किसानों की क्या स्थिति बनी हुई है? आपको बता दूं कि पीलीभीत जो है तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो है किसान बाहुल्य क्षेत्र इसे कहा जा सकता है। यहाँ पर किसानों की संख्या जो अधिक है। वहीं आपको बता दूं कि पिछले 5 दिनों से लगातार जो हो रही मूसलाधार बारिश, उसने जो है कहीं ना कहीं किसान की कमर तोड़ने का काम किया है। वहीं आपको बताते चले कि अब तक जो है लगभग 100 एकड़ से अधिक जमीन जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है बरसात के चलते। और वहीं आपको बता दूं कि कल रात से जो है मौसम सामान्य है, बारिश नहीं हो रही है, जिसको लेकर जो है यहाँ के जो आम जनमानस है उन्होंने कहीं ना कहीं सुकून की सांस ली है। और वहीं आपको बता दूं कि अभी तक के हालात ये थे कि पीलीभीत जो जिला है, वहाँ के जो यानी कि शहर है, वहाँ की ऐसी कोई सड़क, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं बची हुई थी कि जहाँ पर जो है जलभराव की स्थिति नहीं थी। वहीं आपको बता दूं कि डीएम और राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार द्वारा जो है खुद बाढ़ क्षेत्रों में जाकर जो है बाढ़ के पानी में घुसकर जो है लोगों से बातचीत की गई। और वहीं आपको बताते चलें कि जल भराव की स्थिति को लेकर जो है जो ग्रामीण या जो स्थानीय लोग थे उनमें कहीं न कहीं गुस्सा भी देखा गया। वहीं आपको बताते चलें कि संजीव प्रताप सिंह जो कि भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं और जो चेयरमैन हैं बीजेपी की आस्था अग्रवाल, उनके द्वारा जो है कल सड़कों पर उतर कर जल भराव की जहां पर स्थिति थी वहां पर खुद जो नाले नालियां चौक थे उनको जो है स्वयं साफ किया गया और साथ ही लोगों को अवेयर भी किया गया कि आखिरकार जो है जब हम ये काम कर सकते हैं तो आप लोग भी प्रशासन की सहयोग करें, जिससे कि जो है यहाँ बिल्कुल, यानी कि अब एक तरह से प्रशासन का सहयोग करना जरूरी भी है। लोगों को खुद भी सुरक्षित रहना है और अपने लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक व्यवस्था भी करनी है। आगे बढ़ते हैं, खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कठुआ रियासी डोडा में बारिश की संभावना। तो दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आज भी स्कूल बंद है। उधमपुर, राजौरी और रामबन जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पीर पंजाल रेंज और दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश या फिर कुछ समय के लिए तीव्र वर्षा हो सकती है। खासकर किश्तवाड़, पुंछ, अनंतनाग, शोपियां और कुलगांव में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या कुछ जानकारी, क्या कह रहा है मौसम विभाग? देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर चल रहा है, महज 9 घंटे में, पिछली रात 9 घंटे में अगर हम देखें तो 203 mm बारिश जो है वो रियासी में दर्ज की गई है। 193 mm बारिश कटरा में दर्ज की गई है और इसी तरीके से बटोत का इलाका है, वहाँ 157 mm है। किश्तवाड़ का इलाका है, भद्रवा का इलाका है। लगातार भारी बारिश का दौर जो है वो जम्मू में चल रहा है, जिसके चलते चिनाब दरिया इस समय खतरे के निशान से 9 फीट ऊपर बह रही है। जम्मू में आने वाले 12 घंटे तक लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी रहेगा। ये आप इन बादलों की तस्वीरों को देखकर जो है वो सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। और तवी नदी किस तरीके से उफान पर है, ये भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो रोड सिंक हुआ था 26 तारीख को, उसको बचाने
के लिए, क्योंकि बारिश के चलते लगातार ये सिंक हो रहा है, और उसको बचाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जो जवान जिन्होंने ये पुल बनाया था वहां से मिट्टी और ना खिसके उसके लिए किस तरीके से मशक्कत कर रहे हैं। रस्सियों से बांधकर सेना के जवान जो है वो नीचे गए हैं, बाकायदा तिरपाल को सेट कर रहे हैं ताकि बारिश का जो पानी आए उससे ये रोड और सिंक ना करे, क्योंकि लगातार रोड जो है वो सिंक होती हुई नजर आ रही है। लगातार यहाँ से कटाव जो है वो हो रहा है जिससे भारी नुकसान हो चुका है। और ये आप देखिए लोहे का पुल भी जो है फिलहाल एहतियातन बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार बारिश का दौर जो है वो जम्मू के अंदर निरंतर चल रहा है और तवी नदी जो है वो इस समय खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो उधमपुर से जब ये तवी नदी है तो वो करीबन 6 मीटर तक है, और यहाँ आते आते ये 16 फीट तक जो है वो पहुंच जाती है। 17 फीट पर खतरे का निशान है। और इसके साथ साथ में कठुआ में बात करें तो उज दरिया जो है वो लगातार उफान पर है। इसके साथ साथ में बसंतर दरिया जो है वो सांबा में, और जितने भी नदी नाले जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ रहे हैं उनमें इस समय तूफानी बारिश के चलते बहुत ज़्यादा जलस्तर बढ़ा हुआ है। इन्हीं को देखते हुए पिछले करीबन 1 सप्ताह से भी ज़्यादा का समय हो चुका। हम ये कह सकते हैं कि लगभग करीबन 9 या 10 दिन होने वाले हैं जब स्कूल और कॉलेज जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से बंद है। आज 9वां दिन है जब माता वैष्णो देवी का जो यात्रा है उसे पूरी तरीके से स्थगित रखा गया है। और अच्छा ही है क्योंकि 193 mm महज 9 घंटे में जिस तरीके से कटरा में बारिश दर्ज की गई है, इससे आप समझ सकते हैं कि कोई और भी बड़ा हादसा जो है वो हो सकता। तो लिहाजा जम्मू में अभी किसी भी तरीके की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी के अंदर जो साउथ कश्मीर का इलाका है वहां पर भी वासु नदी जो ऊपर अमरनाथ के रास्ते से होते हुए नीचे आती है वो भी खतरे के निशान पर पहुंच चुकी थी। और जब वासु नदी जो है वो उफान पर लेती है तो चिनाब दरिया का जलस्तर भी जो है वो बढ़ना बिल्कुल, यानी लगातार जो हालात है वो बिगड़ते जा रहे हैं। रमन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हमारे साथ बने रहिए। और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, मथुरा वृंदावन से जुड़ी है खबर, जहां पर उफान पर यमुना नदी। मथुरा के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, गलियों में घुटनों तक बाढ़ का पानी भर चुका है। बाढ़ के चलते स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। मथुरा में बाढ़ की स्थिति देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा से, और रुक करेंगे प्रेम का। प्रेम, तो स्थिति यहाँ पर भी बहुत ज्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जैसे देखिए यमुना का पानी इस तरह बढ़ रहा है, उसके बाद में जब बाढ़ की स्थिति बनी हुई है तो यहाँ पर जब शहरी क्षेत्र में तब जब पानी यमुना का पानी जब बढ़ रहा है तो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय द्वारा और जिला वैशिष्ट द्वारा यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर 22 तक के जो शिक्षार्थी उनको लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। और जिस तरह से लोग जो कामों में जाने वाले लोग हैं उनको भी कहा गया है कि वो घर से ना निकले, और जो फैक्ट्रियां उनको भी बंद करने का आदेश अभी कुछ देर में दिया जाएगा। और देखिए लगातार जिस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर घरों में पानी घुस रहा है, लोग अपने कॉलेजों में बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने कामों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और लोगों का जीवन अब ऐसा व्यस्त होने लगा है। तो ये अपने भविष्य को लेकर लोग अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं, और लोगों को जहाँ खाने की व्यवस्था से जो है वहां पर पहुंचाई जा रही है, लोगों को रहने की व्यवस्था कराई जा रही है या मुहैया। और आप देख सकते हैं लगातार ऐसी तस्वीरें आपको लगातार वृंदावन से और मथुरा से देखने को मिलेगी, जहाँ पर लोग बाहर की स्थिति में होते हुए देखे लोग निकल रहे हैं यहाँ पर अपने वाहनों के साथ में, और बड़ी संख्या में लोग अब बाढ़ के पानी में होकर गुजर रहे हैं। आप ऐसी स्थिति देख सकते हैं यहाँ पर जो घरों का लोग ताला बंद करके, देखिए जब जहाँ जिस लोग घर में है सामने ताला बंद करके लोग अपने घरों से निकलकर यहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, क्योंकि लगातार यमुना का जलस्तर में बढ़ोतरी होती जा रही है। और जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कि आज शाम से और ज्यादा यमुना के जल में बढ़ोतरी हो जाएगी। और देखिए आप जब ये दूसरा नजारा जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको चारों तरफ पानी ही पानी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कभी झोपड़ियां हुआ करती थी और वो झोपड़ी अब जो है लगातार यहाँ पानी जब पानी में बह चुकी है, यहाँ पर लोग निकल चुके हैं। और देखिए ये पूरी स्थिति है जहाँ पानी की पूरी आपको चारों तरफ वहां पर देखेंगे वहां पानी दिखेगी, या झोपड़ियां जो है पानी में बहकर आ चुकी है। ऐसी स्थिति है यमुना के और रौद्र रूप की है। और ये इस तरह से यमुना का जलस्तर जो लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर अब गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल प्रेम, और हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सभी जगह तबाही की तस्वीरें दिख रही है। और अभी जो आलम है पूरे देश में हमें दिख रहा है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का, आपने इन सभी तस्वीरों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया।